बेरोजगार को रोजगार की चाहत हो तो समझ में आता है, लेकिन जो पहले से सरकारी नौकरी में है और रिटायर होने वाला हो, उससे रोजगार की चिंता या कहें कि कोई व्यवस्था की चिंता सताने लगे तो फिर क्या ही कहा जाए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जज रोहित बीजेपी से इतने मोहित हो गए कि उसमें शामिल ही हो गए रिटायरमेंट के बाद। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी स्क्रीन पर आपको एक जज साहब की तस्वीर बार बार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। इन जज साहब को आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, यदि आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं या ट्विटर चलाते हैं। और ये जज साहब बहुत वायरल होते थे जब ये अपनी कुर्सी पर बैठ करके बोलते थे, हड़काते थे अधिकारियों को, तो ऐसा लगता था कि न्याय के देवता तो ऐसे ही हो। सबसे पहले हम आपको इनकी एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये एक अधिकारी को ऐसे ही हड़का रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं तुम तो चपरासी बनने के लायक नहीं हो, कैसे बन गए तुम। जरा सुन लीजिए उनकी ये वीडियो। 24 तारीख को सजा मिलेगी आपको, वहीं दोनों आदमी हाजिर होंगे आप लोग। बेईमानों की जमात लगी हुई है। इसका बॉस कौन है वहां पर? कहाँ है? बुलाओ डायरेक्टर को। क्यों सब कुछ छिपा के रखे हुए भाई? एक के बाद एक को बुलाते हो, सबको बुलाकर सामने खड़ा करो। तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुमको सामने आके बताओ हम लोगों को। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, कहाँ पोस्टेड हो? तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है? जेल जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम चपरासी के लायक नहीं हो। दिस मैन, बोथ ऑफ देम शुड बी सस्पेंड। दे मस्ट बी करप्ट पीपल। ये हैबिचुअल बदमाश है ये लोग। बुलाओ कलेक्टर। कहाँ कलेक्टर है ये भी जेल जाएगा, इसका डायरेक्टर भी जेल जाएगा। ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम बाबू टाइप बात कर रहे हो। तुमको अफसर किसने बना दिया? ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहाँ से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? तुम होते कौन हो तुम रोकने वाले? मिस्टर मोदी, आपने उनकी ये वीडियो सुन ली। इसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि जज तो ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जब लोगों के कानों में इस तरह की खबरें आती हैं तो दबी जुबान में लोग दूसरी बात करने लगते हैं। और खबरें कैसी कि जज साहब तो रिटायरमेंट के बाद शामिल हो गए भाजपा में या फलानी जो है पार्टी में शामिल हो गए। जब ऐसी खबरें आती हैं तो लोग एक ही सवाल करते हैं कि जब जज साहब कुर्सी पर बैठे थे तो फलाने राजनीतिक दल को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे थे, या फिर वो इतने प्रभावित रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर ही हो गए। रोहित आरवी 3 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। बीजेपी से मोहित या बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित रोहित आर्य 3 महीने के भीतर हुए, या जब कुर्सी पर विराजमान थे तभी से प्रभावित थे और इंतजार कर रहे थे कि मैं कब रिटायर हो जाऊं और बीजेपी में समा जाऊं, शामिल हो जाऊं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर लोग यकीन करते हैं। अगर कैमरे के सामने पूछा जाए तो यकीन करते हैं और कैमरे के बंद करके पूछा जाए तो थोड़ा सा शक करते हैं। और उनका ये शक तब और बढ़ जाता है जब जज साहब रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम इसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, और भी राजनीतिक दल हैं उसमें शामिल हो जाएं। यहाँ पर कई लोग कह सकते हैं कि जज साहब को अगर समाज सेवा की इतनी चिंता थी तो खुद की पार्टी बना लेते, कम से कम ये आरोप तो न लगते कि जज साहब कितने न्यायपूर्ण है। और ऊपर से कह रहे हैं कि बीजेपी से प्रभावित है, उनकी संस्कृति, विरासत, जो भी तमाम तरह की चीजें आप सुनते हैं और कितना भाजपा मानती है इन चीजों को, ये भी आपको पता ही होगा। तो इतने प्रभावित है तो क्या यही एक रास्ता था? अगर वास्तव में जनसेवा करनी थी, जनसेवा तो व्यक्ति कैसे भी कर सकता है, लेकिन हम और आप ये भली बात जानते हैं कि इसके पीछे का फायदा कुछ ना कुछ होता ही है। उसी वजह से व्यक्ति राजनीतिक दल में जाता है, वरना झुंझुना बजाने तो कोई भी नहीं जाता, कम से कम आज के समय में। जी हाँ, हमने इसलिए कहा आज के समय में क्योंकि जहां पर नेता इस्तीफा नहीं देते किसी भी घटना के होने पर, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, फेविकॉल के जोर से चिपक जाते हैं, ऐसे में कैसे उम्मीद जताई जाए कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो दूध का धुला है? दूध का धुला तो कम से कम नहीं होगा, उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच कह सकते हैं, स्वार्थ कह सकते हैं, निस्वार्थ तो कम से कम नहीं होगा। ऐसा एक उदाहरण नहीं है विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के। कांग्रेस इतने दिनों से इस्तीफा मांग रही है नरसिंह घोटाले के मामले में, लेकिन दे नहीं रहे हैं, कुर्सी से चिपके पड़े हैं। और अश्विन वैष्णव रेल मंत्री, इतनी रेल दुर्घटनाएं हो गई लेकिन कुर्सी से चिपके पड़े हैं, भाजपा के ही है।
इसीलिए हमने कहा कि आज के समय में व्यक्ति कितना दूध का धुला ये कहना बड़ा मुश्किल है, समय और वक्त ही बताता है। अब ऐसे में इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी तो लोग कहेंगे ही। ऊपर से जब घोटाले होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ, तो खबर आती है फलाने जज साहब को, फलाने रिटायर्ड जज साहब को ये जांच सौंप दी गई है। अब लोग दबी जुबान में कहेंगे कि बताइए जज साहब ने ईमानदारी से जांच की थी क्या, या प्रभावित थे किसी से? ये अपने आप में सवाल उठने ही लगते हैं। अब ये जो जज साहब हैं, ये 2 मामलों में बड़े वायरल हुए थे एक समय में। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत नहीं दी थी, रद्द कर दी थी, और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी को जमानत दे दी थी इन जज साहब ने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके दोनों ही फैसलों को रद्द कर दिया था। मुनव्वर फारूकी को जमानत मिल गई थी, और जो महिला और ये आरोपी वाला जो मामला था, इसमें आरोपी से ये कह दिया था कि आपको जमानत दे रहे हैं लेकिन रक्षाबंधन पर इनके राखी बांध दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की थी। दोनों ही फैसलों को इनको रद्द कर दिया था। अब कांग्रेस के पीयूष बबेले हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में जो न्यायपालिका है वो पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त है। इसके कुछ शानदार उदाहरण आपके सामने हैं। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। इससे पहले देश के एक चीफ जस्टिस ने कई संवेदनशील विषयों पर फैसला देने के बाद राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर ली। इसी तरह विभिन्न हाईकोर्ट के वे फैसले भी पूरी तरह पक्षपात से रहित होंगे जिनमें मुख्यमंत्रियों की जमानत रोक दी जाती है, सांसदों की सदस्यता तत्काल रद्द कर दी जाती है, पुलिस द्वारा फंसाया गए लोगों को वर्षों तक रिहाई नहीं हो पाती है। ये पीयूष बबेले कह रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस मामले को जानने के बाद? क्या रोहित आर्य समाज सेवा के लिए, जन सेवा के लिए आए हैं भाजपा में, और भाजपा में आने के बाद ये बेरोजगारों की बड़ी चिंता करेंगे, महंगाई की बड़ी चिंता करेंगे? वैसे जज साहब को महंगाई और बेरोजगारी की चिंता होगी, क्योंकि उनको तो रोजगार मिल ही जाएगा। भाजपा में ऐसे तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मन में सोच रखा होगा कि क्या मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, तो वो है। कहेंगे इस पर कुछ? आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।